हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। वैसे आज एक बहुत ही ज़बरदस्त प्राणी के ऊपर ये वीडियो होने वाला है, जिसे सुनने के बाद आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसीलिए बिना स्किप करे हुए वीडियो आपको एंड तक देखना है। चलो आप लोगों को मैं एक टास्क देती हूँ, गैस करो। मैं 4 व्लॉगर्स के नाम लूँगी एंड आप लोग मुझे बताओ कि इन 4 में से ये रिएक्शन वीडियो आज किसके ऊपर होने वाला है। जो भी सही जवाब देगा उसका नाम मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लूँगी। तो पहला ऑप्शन आपके पास है निक्कू, दूसरा ऑप्शन आपके पास है कामिनी, तीसरा ऑप्शन आपके पास है सपना और चौथा ऑप्शन आपके पास है शिवानी। तो बताइए कि ये रिएक्शन वीडियो चारों में से किसके ऊपर होने वाला है। आप लोगों को कुछ सेकंड्स का टाइम देती हूँ कमेंट टाइप करने के लिए। पॉज कीजिए और कमेंट सेक्शन में पहले कमेंट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स अप। सो आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं गुटका भौजी का प्रधान जी के साथ मीटअप। गुटका भौजी तो सेलिब्रिटी बन गई गाइस, फेमस हो गई फेमस। और उसी के साथ साथ आखिर शिवानी के साथ स्कूल में ऐसा क्यों हुआ। तो गाइज बताइए कहाँ से शुरू करें, गुटका भौजी से शुरू करें कि शिवानी से शुरू करें। चलो पहले पॉजिटिव इंसान के साथ शुरू करते हैं, नेगेटिव इंसान को आखिरी के लिए रखते हैं, सेकंड पोजीशन पे। तो जैसे कि हमेशा से ही शिवानी का दस्तूर है, क्योंकि अब तो हमें इतने टाइम से देख देख के शिवानी को ये आदत हो गई है कि शिवानी फ्लैग होस्टिंग के लिए हमेशा सबसे पहले अपने स्कूल को ही चुनती है। जब कोई व्लॉगर एक मुकाम हासिल कर लेता है ना, तो उसके पास ऑप्शंस की कोई कमी नहीं होती, उसके पास इनविटेशन की कोई कमी नहीं होती। हर कोई बड़े से बड़ा स्कूल चाहता है या बड़े से बड़ा कोई भी जगह चाहता है कि किसी फेमस इन्फ्लुएंसर के हाथों उनकी किसी भी जगह का इनॉग्रेशन हो जाए या उनका फेस वैल्यू मिल जाए। लेकिन इतने सारे इनविटेशन के बावजूद शिवानी का ये उसूल है कि वो हमेशा अपने ही स्कूल में जाके झंडा फहराती है। उसके बाद वो बाकी कहीं भी जाए, लेकिन सबसे पहले वो अपने उसी स्कूल में जाके शामिल होती है जिस स्कूल से उसने शिक्षा ली थी। इसे कहते हैं अपने स्कूल का मान सम्मान रखना। और कौन है वो लोग जो कहते हैं वे शिवानी को घमंडी है। मतलब इतनी सारी चीज़ें उसके बारे में डे बाय डे मुझे जानने को मिल रही है। तुम लिखने वालों और बोलने वालों के मुंह एक बार भी हड़बड़ाते नहीं है ये बोलने से पहले कि घमंडी है। जहाँ तक मैंने अभी तक उसकी जर्नी देखी है और देख रही हूँ, और क्या कर दे वो, और क्या कर दे। इतनी ग्राउंडेड व्लॉगर मैंने तो अभी तक के यूट्यूब के करियर में नहीं देखी। अगर आप लोगों ने कोई इतना ग्राउंडेड व्लॉगर देखा है तो उसके कंपटीशन में लाके खड़ा तो करके दिखाओ उसके साथ में कि ये शिवानी के टक्कर का ग्राउंडेड व्लॉगर है, ठीक है। तो वो इस बार भी अपने स्कूल के फ्लैग होस्टिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए स्कूल में गई। सारी इनविटेशन को एक तरफ रख के वो अपने स्कूल में गई। और सबसे खूबसूरत बात तो ये थी कि इसे कहते हैं गाइस दिमाग, जो कि सबके अंदर नहीं होता। बोलते नकल मारने के लिए भी ना किसी की, उसके लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। नकल मारनी भी आसान नहीं होती। आप कॉपी तो किसी को कर लेते हो, लेकिन एक लॉजिक वो आप कहीं ना कहीं लगाना भूल जाते हो। इतने अच्छे दिन जो मिठाई की रेसिपी चूज़ करी, जलेबी की रेसिपी, वो आप में से कोई सोच भी नहीं सकता था। जब से उसने अपनी बहन का चैनल खोला है, ये बात तो आप सबको पता है कि वीडियो कितने प्रोफेशनल तरीके से शूट हो रही है। और इसका क्रेडिट भी शिवानी एंड अभिषेक एंड टीम को जाता है। तो दीदी जी, और किसी ने आज तक शिवानी को क्रेडिट नहीं दिया उसके नाम पे सफलता हासिल करते करते। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज जो रसोई वाला चैनल चला के लोगों का दिल जीत रही हो, रेसिपीज़ दिखा के लोगों का जो दिल जीत रही हो ना, हमेशा ध्यान रखना कि आप भी एक मुकाम पे कल को पहुंच जाओ तो आपकी भी इस फेस वैल्यू के पीछे शिवानी के एफर्ट्स रहे हैं। बस आप ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि इतने अच्छे तरीके से तो उसने कभी आज तक अपने खुद के व्लॉग शूट नहीं करे जितने अच्छे तरीके से वो अपनी बहन के चैनल पे वीडियो और व्लॉग शूट
कर रही है। तो दीदी ने बनाई जलेबी, 1 नहीं 2 नहीं, 1 किलो नहीं 2 किलो नहीं, दीदी ने तो हलवाई को फेल कर दिया गाइस। मुझे नहीं पता था शिवानी की दीदी के अंदर इतना बड़ा रसोई वाला टैलेंट है कि वो पतीला भर के जलेबी बना सकती है गाइस, पतीला भर के। तो बच्चों को बांटने के लिए शिवानी की दीदी ने पतीला भर के जलेबी बनाई और वो जलेबी लेके वो लोग स्कूल में पहुँचे। शिवानी भी स्कूल में पहुँची बहुत खुश होके, पूरा रेडी होके, तैयार होके। वो हमेशा 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ना ऐसा ही कॉस्ट्यूम पहनती है अपने तिरंगे से रिलेटेड और बहुत खुशी खुशी शामिल होती है। वो अपनी बहन की बेटी के कुछ कपड़े लेने के लिए घर जाती है और इसी बीच में फ्लैग होस्टिंग हो जाती है, झंडा फहरा दिया जाता है, नेशनल एंथम हो जाता है। और जब वो वहाँ पहुँचती है तो उसने ये जाहिर नहीं किया, आप समझ रहे हो, उसने अपनी ये तकलीफ़ जाहिर नहीं करी, एकदम से उसने उस मोमेंट को होल्ड कर लिया, वरना बहुत बुरा लगता है। शिवानी की जगह अगर ये आलतू फालतू के इर्द गिर्द के उसके लोग होते ना तो अब तक इस बात का बतंगड़ बना देते, बतंगड़ कि वो सारे इनविटेशन को कैंसिल करते हुए, वो भी बुलाने पे। ऐसा भी नहीं था कि वो बिन बुलाए जाती है, बाकायदा उसको बुलाया जाता है और वो सबसे ऊपर प्रायोरिटी में अपना ही स्कूल रखती है। उसके बावजूद उसका कुछ पल भी वेट नहीं किया गया और वहाँ पे फ्लैग होस्टिंग हो गई। जब वो आई उसका चेहरा उतरा हुआ था, वीडियो व्लॉग शूट करते हुए भी उसने अपनी थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई, लेकिन बात का बतंगड़ नहीं बनाया, जो कि बुरा लगना बिल्कुल लाजमी था। जिस मोमेंट के लिए उसने बाकी सब जगह की चीज़ों को अवॉइड किया, जिस मोमेंट के लिए वो रेडी हुई, उसी मोमेंट के टाइम पे वो वहाँ पे नहीं थी। तो ये बुरा हर एक इंसान को लगता है, राइट। लेकिन इमोशन छुपाना और लड़ना दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। एक बड़ा व्लॉगर ऐसे ही बड़ा नहीं बन जाता, उसे बहुत कुछ झेलना आ जाता है और बहुत जगह पे बुरा लगने के बावजूद भी चुप रहना आ जाता है, तब जाके वो बड़ा बनता है, तब जाके वो रिस्पेक्ट हासिल करता है। अच्छा, फ्लैग होस्टिंग की बात ही हो रही है तो कुछ बिन बुलाए मेहमान भी अपने आप को मेहमान बना के इर्द गिर्द मंडरा रहे थे, चोरी चोरी चुपके मंडरा रहे थे। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी शिवानी के आगे पीछे दाएं बाएं आने की। लेकिन टोंट मारने से ऐसे लोग ज़िंदगी में कभी बाज नहीं आते। अभी तो पब्लिक ने सुना के ऐसी हालत कर दी थी कि इनका कमेंट सेक्शन ऑफ करने की नौबत आ गई थी। लेकिन वापस से अपनी हरकतों में उतर गई हैं गुटका भौजी। एक तो गुटका भौजी सेलिब्रिटी बन के वहाँ पे आई, बाकायदा बुलाया गया था गाइस उनको भी। उनको रात को सपना आया था, सपने में स्कूल के प्रिंसिपल ने बोला गुटका भौजी आप कल के लिए इनवाइटेड हैं। उसके बाद प्रधान जी का फ़ोन आया होगा, गुटका भौजी आपके बिना तो झंडा फहराएंगे ही नहीं, आप ज़रूर आना, और सुनो पतीला भर के जलेबी भी आ रही है शिवानी के घर से, वो भी खाते हुए जाना, पक्का आ जाना। तो रात को सपना आया गुटका भौजी को। सुबह गुटका भौजी ने आँख खोली, फटाफट साड़ी पहनी, मुंह में भरा गुटका, चबाते चबाते व्लॉग बनाते बनाते स्कूल में पहुंच गई। स्कूल में तो पहुंची, लेकिन जो मजाक उड़वाई उसने, जो मजाक उड़वाई अपनी भी और हमारे नेशनल एंथम की भी। नेशनल एंथम आप सब जानते हैं कि क्या है हमारे लिए, रिस्पेक्ट। छोटे से बच्चे को बचपन से ही ये शिक्षा दी जाती है। अब ये कोई ना बोले कि वो अनपढ़ है, वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ है, लेकिन स्कूल में अपने बच्चों को तो भेजते होंगे। वो अनपढ़ है, लेकिन जब स्कूल में वो व्लॉग बनाने जा सकते हैं तो क्या उन अनपढ़ लोगों को ये नहीं पता कि स्कूल में जनगण मन नाम की भी, राष्ट्रगान नाम की भी कोई चीज़ होती है जो उनके बच्चे करते हैं, और लोग खड़े क्यों हो रहे हैं? ज़रूरी नहीं होता कि कोई चीज़ सीखने के लिए आपका पढ़ा लिखा होना ही ज़रूरी होता है। कुछ चीज़ें आप लोग देखते हुए सीख जाते हैं, कुछ चीज़ें अपने बच्चों को करते हुए सीख जाते हैं, कुछ चीज़ें अपने इर्द गिर्द के लोगों को करते हुए सीख जाते हैं। जैसे व्लॉगिंग सीख ली, पढ़े लिखे लोग ही तो व्लॉगिंग करते हैं, अनपढ़ लोग व्लॉगिंग कर लेते हैं, अनपढ़ लोग एडिटिंग कर लेते हैं, नहीं ना, ये भी सीखी ना। तो जब सोशल मीडिया पे काम करना सीख सकते हैं तो राष्ट्रगान का महत्व नहीं समझ सकते, तो ये वाला एक्सक्यूज़ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। इनको इतना मैनर्स नहीं है कि एक तरफ राष्ट्रगान चल रहा है, सब लोग खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ ये ऐसे हिल रही है कि जैसे नाक में मक्खी किसी के बैठ जाती है ना, और वो इंसान पूरा शरीर हिला रहा होता है,
ये वैसे हिल रही हैं। उसके बाद इनका बच्चा आता है, ये उसके साथ भी बात करती हुई नज़र आती है, उसको भी कुछ बोलती हुई नज़र आती हैं, जो देख के बुरा लगा। क्योंकि अगर आप सोशल मीडिया पे व्लॉग बनाना सीख गई हो तो अपने हिंदुस्तान के प्रति, अपने देश के प्रति थोड़ा सा सम्मान करना भी सीखना ज़रूरी है गुटका भौजी, ये भी बहुत ज़रूरी है। चलो, यहाँ तो इन्होंने गलती करी। उसके अलावा जलेबी बढ़ती हुई देख के भी इनका जो मन है वो भरा, इतना भरा कि इनके मुंह से जलेबी तो मीठी होती है। अब मीठा तो इंसान तब बोलेगा ना जब वो जलेबी खा रहा होगा, लेकिन जब मुंह में गुटखा होगा तो निकालेगा भी तो इंसान जुबान से। वही बड़े बड़े व्लॉगर यहाँ पे जलेबी बांट रहे हैं, बड़े बड़े व्लॉगर। एहसास हो गया ना आखिर आपको कि बड़ी व्लॉगर है। देखो, बात भी करनी है सामने वाले की और नाम लेने में हिम्मत भी नहीं है। बात करनी भी है लेकिन नाम लेने की हिम्मत भी नहीं है, तो बात करनी क्यों है? कोई बड़ा व्लॉगर आए, कोई छोटा व्लॉगर आए, इससे आपको क्या? आपके साथ तो बाकायदा प्रधान जी हैं, आपके साथ तो प्रधान जी हैं और उन्होंने तो आपको सपने में बुलाया था, तो आपको क्या लेना देना? बड़ा व्लॉगर, छोटा व्लॉगर, जलेबी खा के क्या करोगे आप? कॉलोनी की बात करो, कॉलोनी की। जलेबी खा के कुछ नहीं मिलेगा, है ना? तो बड़े बड़े व्लॉगर जलेबी बांट रहे हैं। फ्रेंड्स, आप भी हमें सपोर्ट करो तो हम भी ऐसा कुछ करें। फ्रेंड्स तो सपोर्ट कर देंगे लेकिन कुछ करने के लिए ना दिल होना चाहिए। लेकिन जिसका दिल ही चूहे जैसा, उससे क्या उम्मीद कोई कर सकता है? जिसका दिल चूहे जैसा, जिसने कभी किसी का एहसान ना माना हो, कभी किसी को एहसान के बदले रिटर्न में प्यार ना दिया हो, धन्यवाद ना दिया हो, उस इंसान को अगर सपोर्ट करके ऊंचाइयों पे पहुंचा भी दिया तो वो नीचे देखना भूल जाता है, वो नीचे देखना भूल जाता है। तो अगर मन में कुछ करने की इच्छा है तो इंसान छोटे छोटे कदमों से ही शुरुआत करता है, छोटे छोटे कदमों से ही। लेकिन इनकी शुरुआत थी किसी को बदनाम करने से, ये शुरुआत इन्होंने करी। तो ये कल को जलेबी बांटेंगी, जलेबी का तो पता नहीं, क्योंकि आदत है जिसको गुटखा खाने की हो वो जलेबी कहाँ बांटेंगी? पता चले गुटखा ही बांट रही हैं और बच्चों को भी बिगाड़ रही हैं। भरोसा थोड़ी है किसी का कुछ यहाँ पे। उसके बाद इनका बेटा भी जलेबी खाया, इनके बेटे को भी जलेबी मिली और उसके बाद बोल भी रही है, अब जलेबी बट रही थी तो खाना ही था। खाना तो था ना, क्योंकि उसने बांटते हुए ये नहीं देखा कि ये गुटका भौजी का बेटा होगा या ये गुटका भौजी के बच्चे होंगे, इनको साइड करो, इनके अलावा हम सबको बांटेंगे। उसने तो जिक्र भी नहीं किया। कहते हैं ना कि नेकी कर और दरिया में डाल। उसने वो चीज़ करी, उन्होंने वो चीज़ बांटी, ना गिनी, ना गिनवाई, ना कुछ किया, बांट दिया उन्होंने। लेकिन इनको उनकी जलेबी का कंटेंट भी बनाना था, कंटेंट भी बनाया। उसके बाद प्रधान जी से तो मिलने ये ऐसे आई जैसे उनकी बचपन की सहेली रही होंगी। अगर इतना तगड़ा याराना है कि गले में हाथ तक डाल लेते हो, वीडियो व्लॉग में दे लेते हो, ले लेते हो, तो फिर कॉलोनी का आरोप शिवानी पे क्यों लगाया? फिर उसकी मदद क्यों चाहिए थी? फिर उसकी मदद क्यों चाहिए कि वो आपके लिए कॉलोनी के बारे में बात करे? आप तो खुद इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, आप तो खुद प्रधान जी की दोस्त हैं, आप तो खुद इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, डायरेक्ट बात कर लो ना। पूछते ज़रा उनसे कि क्या बात है प्रधान जी, शिवानी ने रुकवाई है क्या हमारी कॉलोनी? वो आपको जवाब देते ना, देती आपको जवाब। ज़रा पूछना था उनसे कि किसके कहने पे रोकी, मिलता करारा जवाब। और अब तो गुटका भौजी को गाइस किसी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब उनका उठना बैठना प्रधानों के साथ है, गांव के। अब उनको ज़रूरत नहीं है किसी भी बड्डे सड्डे व्लॉगर की। अब तो वो अपने आप अपनी कॉलोनी लेके आएंगी। और भी बाकी किसी को गांव में चाहिए होगी तो गुटका भौजी से संपर्क कर लेना, उनकी ऊंची ऊंची जगह पहचान है। अब तो बाकायदा उनको इनविटेशन मिलने लग गया है। लेकिन इनविटेशन ऐसा था कि दीवारों के पीछे, चेयर के पीछे छुपती हुई नज़र आ रही थी कि कहीं गलती से शिवानी मुझे ना देख ले। कैसे दिखाऊंगी मैं उसको अपना चेहरा, कैसे दिखाऊंगी? लेकिन बात करूंगी छुपके छुपके पीछे से, हाँ, बात पूरी करूंगी पीछे से, बस अपनी शक्ल शिवानी को नहीं दिखाऊंगी। तो गुटका भौजी अगेन अपने करने से बाज नहीं आई। इसीलिए कहावत बनी है कि भैंस के आगे बीन बजाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उस बीन को न समझेगी न सुनेगी। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही है। ये एक दिन सही रहेंगी, 2 दिन सही रहेंगी, तीसरे चौथे दिन से इनका कंटेंट ही शिवानी पे जाके अटक जाएगा। बनना इसको वही है, करना इसको भी वही है जो वो कर रही है। लेकिन
बदनाम भी उसको ही करना है। तो ऐसे कैसे, ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा, ऐसे तो हम बिल्कुल चलने ही नहीं देंगे। क्या बोलती है पब्लिक, चलने दोगे आप सब लोग? सो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।